हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीएसटीसी का जो 4 साल का पेपर हुआ था, 4 साल वाले का पेपर हुआ है, उनका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आए हैं हमारे चेंज सर। आइए चेंज सर, आपका स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे, और बच्चों को इस पेपर का पूरा एनालिसिस करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, जो 2-3 दिन पहले पेपर हुआ था बीएसटीसी 4 ईयर का, तो पीटीटी 4 ईयर का, तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन जीके का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। ठीक है, देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन देखिए राजराज प्रथम, 2 नंबर ऑप्शन आदित्य प्रथम, 3 नंबर ऑप्शन राजेंद्र प्रथम और 4 नंबर ऑप्शन परातंग प्रथम। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजराज प्रथम, ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, 102 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों ऑप्शन राजा रवि वर्मा और ऑप्शन नंबर 3 नंदलाल बोस और ऑप्शन नंबर 30 इनमें से कोई। तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर में। तो देखो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ये कौन थे। ये तो राष्ट्रगान के रचयिता थे, जिन्होंने 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया था और 1913 के अंदर इनको एक रचना के लिए इसको क्या मिला था, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। एक गीतांजलि इनकी रचना थी, इनके नाम पर इसको एक नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1913 के अंदर मिला था, ध्यान रखना आपको। 2 नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आलमगीर नामा निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का इतिहास है। 1 नंबर ऑप्शन औरंगजेब का शासन, 2 नंबर ऑप्शन शाहजहां का शासन, 3 नंबर ऑप्शन जहांगीर का शासन और 4 नंबर ऑप्शन अकबर का शासन। दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका औरंगजेब का शासन। दोस्तों, ध्यान रखना, अगर पूछे तो कि कब है औरंगजेब शासक बना, तो 1659 के अंदर बना था, शासन बना था। और ऐसे बोले कि अकबर कब बना था, तो अकबर 1556 के अंदर बना था। और ऐसे बोले कि जहांगीर किसका बेटा था, जहांगीर किसका बेटा था, तो जहांगीर अकबर का बेटा था। और जहांगीर शासक कब बना था, 1615 के अंदर। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हुई, उस टाइम इसको शासक बनाया गया था जहांगीर को, और 1627 तक ये शासक रहा था। हाँ, अगला क्वेश्चन 104 नंबर, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1 नंबर ऑप्शन हरिपुरा अधिवेशन, 2 नंबर ऑप्शन लाहौर अधिवेशन, 3 नंबर मुंबई अधिवेशन और 4 नंबर कराची अधिवेशन। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। 1 नंबर ऑप्शन पीसी जोशी, 2 नंबर ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव और 3 नंबर ऑप्शन जयप्रकाश नारायण और 4 नंबर ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मतलब किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अंग। 4 नंबर ऑप्शन है, अंग हो जाएगा। देखो, 1 नंबर ऑप्शन वज्जी, 2 नंबर ऑप्शन काशी और 3 नंबर ऑप्शन वैशाली। देखो दोस्तों, अगर बोले काशी की तो काशी वाराणसी, और वैशाली बोले तो राजगृह, और वज्जी बोले तो चेदी। ठीक है, और अंग पूछ ले तो वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है। दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन चीनी यात्री हेंगस्वांग की यात्रा, 2 नंबर ऑप्शन मैसेडोनिया की आक्रमण और 3 नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत शामिल है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सूक्त हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, तो नंदा हिमालय और मध्य हिमालय और असम हिमालय। उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं हिमालय, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तानी प्रदेश है। तो दोस्तों, ये 1 नंबर सही कथन है, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है। तो 2 नंबर ऑप्शन लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल दोस्तों, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आया था। इसके साथ एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी आया था, और इसकी घोषणा हुई थी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर 5 अगस्त 2019 को। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन लद्दाख में औसत बारिश प्रति वर्ष 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों, बिल्कुल
बारिश कम होती है, क्योंकि ठंडा प्रदेश होने के कारण बारिश कम होती है, पर्वत होने के कारण बारिश कम होती है। और 4 नंबर ऑप्शन लद्दाख की साक्षरता केवल 7.16%। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख की साक्षरता 60% से ऊपर है। और ऐसे बोले कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो दोस्तों करना है बिहार की। किसकी करनी है? बिहार की करनी है। तो अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था जहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है? देखो ऑप्शन नंबर 1 सागची, ठीक है दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा। और 2 नंबर ऑप्शन है बागची, 3 नंबर ऑप्शन सलेम और 4 नंबर ऑप्शन भद्रावती। उत्तर हो जाएगा इसका सागची, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 112 नंबर, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, 2 नंबर तापी, 3 नंबर नर्मदा और 4 नंबर भीमा। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन नर्मदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से केतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 1 नंबर ऑप्शन एल्यूमिनियम, 2 नंबर उर्वरक और 3 नंबर सोना और 4 नंबर तांबा। दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका तांबा। तांबा राजस्थान में केतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो 114, भारत और इसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्र का विशाल आकार, भारत का राजनीतिक प्रभुत्व, शेष दुनिया से क्षेत्र का पृथक्करण और विभिन्न सदस्यीय राज्यों के बीच विशिष्ट आर्थिक संबंध। दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका क्षेत्र का विशाल आकार, 1 नंबर ऑप्शन। इसी कारण से इसको उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? ये मिट्टी का प्रकार है पीट, वो पाई जाती है कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और राजस्थान। दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, 3 नंबर ऑप्शन उत्तर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को दोस्तों, भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? 1 नंबर ऑप्शन भारतीय सर्वेक्षण, 2 नंबर ऑप्शन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 3 नंबर खनिज विकास निगम और 4 नंबर स्कूल ऑफ माइंस। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 117 नंबर, देखो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन कच्छ की खाड़ी, पाक जल संधि और खंबाती खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात के पास में स्थित है। और पाक जल संधि ये क्या है? ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और खंबाती खाड़ी तो गुजरात के पास में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? वो तमिलनाडु के पास में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व स्थित है? 1 नंबर ऑप्शन उत्तराखंड, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर हिमाचल प्रदेश और 4 नंबर लद्दाख। दोस्तों ये शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व है, वो स्थित है हिमाचल के अंदर। किसके अंदर? हिमाचल के अंदर। और देखो उत्तराखंड के अंदर फूल है, तो उत्तराखंड के अंदर एक भारत का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य। किसका नाम? हेमिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसे राजा जी पार्क भी कहते हैं। और 2 नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है। और हिमाचल प्रदेश का आपको पता है लद्दाख अंदर कौन सा अभ्यारण्य है? हेमिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगला है, हम जैव ईंधन में एल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेनॉल और एथेनॉल, 2 नंबर मेथनॉल और एथेनॉल और 3 नंबर प्रोपेनॉल और मेथनॉल और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा मेथनॉल और एथेनॉल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? फ्लोराइड, क्लोराइड और सल्फर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोराइड ऐसे बोले दोस्तों कि ये जो फ्लोराइड है, इसके कारण से जो दांतों के अंदर रोग होता है, इसकी कमी के कारण ये फ्लोराइड रोग के कारण होता है। ऐसे बोले ना, कुबड़ पट्टी, राजस्थान के अंदर कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर जिलों में पाई जाती है। इसके कारण से यहाँ पर जो लोग कुब्बे होते हैं। और ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब अभी भी पारसिंह है, किसने लिखी है? दोस्तों 1 नंबर अमृतलाल वेगड़, 2 नंबर राजेंद्र सिंह, 3 नंबर सोपान जोशी और 4 नंबर अनुपम मिश्रा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका अनुपम मिश्रा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ऐसे बोले कैलाश सत्यार्थी कौन थे? कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2013 के अंदर
2013 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ एक पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई, उसको भी दिया गया शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये बाल श्रम के क्षेत्र में काम करते हैं दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। ऐसे बोल रहे हैं कि कैलाश सांगला कौन है, तो कैलाश सांगला जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित थे और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रहते थे और वहाँ पर इसका विकास करते थे। तो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसे जोड़ वाले बाबा भी कहते हैं। ये अलवर से संबंधित है और पानी के वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोस्तों पूरे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो श्रीधरन, किसे कहते हैं, श्रीधरन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चलें, आगे चलें 123 नंबर क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसका एक ऑप्शन है गर्मी को रोकता है, 2 नंबर ऑप्शन प्रकाश को रोकता है, 3 नंबर गर्म धाराओं को रोकता है और 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गर्मी को रोकता है, 1 नंबर उसका ध्यान रखना ना, गर्मी को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, UNFCCC का अर्थ क्या है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुश्री बचेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा साहस की भावना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बचेंद्री पाल कौन थी, कि बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 1984 के अंदर किया था, और ये उत्तराखंड की राज्य की थी, है ना, बचेंद्री पाल, ध्यान रखना। ऐसे दोस्तों पूछ है कि भारत की ऐसी महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो वो संतोष यादव। कौन है, संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ऐसे बोले कि राजस्थान की कौन सी थी, तो निवेदिता थी ना, यह ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों सरोद, एक सरोद है जो वाद्य यंत्र, उसको ये अली अकबर खान वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, बांसुरी बोले तो बांसुरी बिस्मिल्लाह खान, आपको सबको पता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 1 धन गोपाल मुखर्जी और नीरज सिंह चौधरी और अरुंधति रॉय और अरविंद अडिगा। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका अरुंधति रॉय। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पहुंचने की रही है। ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे बोले कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गुजरात से थे। इस आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मूर्ति बनाई गई है तो सरदार पटेल की बनाई गई है, और वो किस गांव में, केवड़िया के अंदर। केवड़िया कहाँ है दोस्तों, गुजरात के अंदर, तो जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय कौन थे दोस्तों, ये तो लाल बाल पाल ना, ये वही लाला लाजपत राय है। ठीक है दोस्तों, और महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते हो, इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, इन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भौतिकी विज्ञान थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र एस कपानी। ठीक है, नरेंद्र एस कपानी, ये उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन डायरेक्ट इसका। सेवा संघ नियोजन महिला संघ के संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका इल्लाबेन भट्ट, बाबा आमटे, अरुणा रॉय और मेधा पाठक है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले तो पद्म भूषण देखो, सबसे बड़ा जो पद्म भूषण नहीं है, सबसे बड़ा पुरस्कार है इन पद्म में तो पद्म विभूषण है, उसके बाद में पद्म भूषण है और उसके बाद में पद्म श्री है। दोस्तों ऐसे बोले कि सबसे बड़ा भारत का जो पद्म पुरस्कार कौन सा, तो पद्म विभूषण है। ऐसे बोले कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, तो भारत रत्न है। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये बोले अरुणा रॉय कौन थी, तो ये राजस्थान की थी, ये हमारे ब्यावर से संबंधित थी। इसने सूचना आयोग के सूचना का जो अधिकार है ना, इसके संबंध में इसने कार्य किया था, इसलिए वो हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक उत्तर हो जाएगा BK जोशी, बालकृष्ण जोशी। दोस्तों ध्यान रखना, आपको ये रटना है आपको।
बी किया दोस्त जी। ठीक है दोस्तों, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है और सबसे तो कौन, ये ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के रूप में नामित किया गया। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले के साथ में 5 किले और थे जिनको याद करने की ट्रिक है आम, चीकू, गाजर। दोस्तों ध्यान रखना, आम, चीकू, गाजर, जिसके आधार पर हम जैसे बोलते हैं आम मतलब आमेर और चीकू मतलब चित्तौड़गढ़ और कुम मतलब कुंभलगढ़ और गा मतलब गागरोन और जे मतलब जैसलमेर और रे मतलब रणथंभौर। ये 6 किले हैं जिन्हें 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। दोस्तों ऐसे बोले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे विश्व की यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ध्यान रखना कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। कब किया गया? 2010 को किया गया, 2010 को किया गया। ऐसे दोस्तों बोले कि एक जयपुर के जंतर मंतर को भी एक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों ऐसे बोले कि 2019 में जयपुर के जो परकोटा ना जयपुर का, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2013। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक अकलेनु अम्बा के लेखक कौन थे? तो अलेख अम्बा ये के लेखक कौन थे? तो कमल रंगा। दोस्तों ये नीट में भी सवाल पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया, तो ध्यान रखना कमल रंगा। ठीक है, ठीक दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। और ऐसे बोले कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो अलवर में स्थित है। और ऐसे बोले 1 खंभे की छतरी कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है। और ऐसे बोले दोस्तों कि कुत्ते की छतरी कहाँ है? तो कुत्ते की छतरी कहाँ दोस्तों? कुत्ते की छतरी है रणथंभौर के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सर वर्ष 1919 में कहाँ हुई थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी और 1919 में हुई थी। और किसने की थी? आप सबको बताया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह प्रतीक ने उन्होंने की थी और महाराष्ट्र में की थी, वर्धा में की थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को क्या कहा जाता है? जालरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जानवर ऑप्शन जालरा हो जाएगा। ठीक है, अगला तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन गुरुमुख निहाल सिंह, 2 नंबर हुकुम सिंह, 3 नंबर शकुनानंद और 4 नंबर रघुकुल तिलक। तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नंबर ऑप्शन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 के अंदर इनको राज्यपाल बनाया गया था। ऐसे दोस्तों बोले कि राजस्थान के अंदर कब अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 4 बार दोस्तों। कितनी बार? 4 बार। पहला लगा 1966 के अंदर और दूसरा 1977 के अंदर और तीसरा 1980 के अंदर और चौथा 1992 के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी बोले कि राजस्थान के अभी राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री आप सभी को पता है अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? अभी दोस्तों पीछे पढ़ा था हमने, तो कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? ऐसे बोले कि राजस्थान का नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य तो कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर है। ठीक है दोस्तों। जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृति एवं स्थापित क्षमता कितनी थी? तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन 172 मेगावाट, 2 नंबर 127 मेगावाट, 3 नंबर 120 मेगावाट और 4 नंबर 25 मेगावाट। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 172 मेगावाट। देखो राणा प्रताप सागर बांध सबसे पहले ध्यान रखना किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। राजस्थान का सब राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये ध्यान रखना आपको कि किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। जैसे बोले चंबल नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, 84 चित्तौड़गढ़ से। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें हैं 25। कितनी है? 25। अगर बोले राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 10। ऐसे बोले राजस्थान में संसद की सीटें कितनी है? राजस्थान के संसद सदस्यों की सीटें कितनी है? तो 35। दोस्तों 25 प्लस 10 टोटल 35। क्योंकि देखो संसद के अंदर देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों काउंट होगी ना दोस्तों। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान में किस शहर को गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर को कहा था। किसको कहा था? जयपुर को। ऐसे बोले दोस्तों कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर कहते हैं। ऐसे बोले कि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो उदयपुर कहते हैं। दोस्तों ऐसे बोले गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि जिलों की नगरी किसे कहते हैं?
जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं कि राजस्थान का हल्दी किसे कहते हैं, तो अजमेर को कहते हैं। ऐसे बोलो दोस्तों कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोटा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय मेगा शहर में ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स EOMI इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया, तो दोस्तों इग्नोर ऑप्शन सूरत, लखनऊ, कानपुर और पुणे। तो दोस्तों पुणे शहर है जो महाराष्ट्र के अंदर, इसने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स में इंडिया रिपोर्ट में 2022 में सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया। दोस्तों एक नंबर ऑप्शन कोलकाता, 2 नंबर पुणे, 3 नंबर कोच्चि और 4 नंबर भुवनेश्वर। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरल के अंदर। कहाँ पर है, केरल में। केरल की राजधानी पुल है तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है दोस्तों, ऐसे पुल है कि पहली भूमिगत मेट्रो कहाँ पर, तो कोलकाता के अंदर, और जल मेट्रो पुल है तो कोच्चि के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और राजस्थान का जो भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो ओडिशा को कहते हैं। और भुवनेश्वर कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर। किसकी राजधानी, उड़ीसा की राजधानी। ठीक है दोस्तों, और पुणे जो सबको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर है, एक शहर है पुणे। और भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, हमको बेंगलुरु के अंदर किया गया। बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक के अंदर किया गया। और जोधपुर और शिलोंग और बीकानेर, इसके अंदर नहीं। तो नंबर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त था। दोस्तों उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ने इसका समर्थन था, भारत ने मतलब प्रस्ताव पारित किया था, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस पर मोहर लगाई थी कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए। ऐसे ही जैसे कि 2021 के अंदर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मोदी जी ने मनवाने की घोषणा की थी। इसने ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी, तभी तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला देखो कि ऐसे बोला कि संयुक्त राष्ट्र सभा की स्थापना कब हुई, तो 1945 के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। ठीक है, ऐसे बोला है कि न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे। ऐसे बोला है कि पोटोमाक नदी किनारे कौन सा शहर है, तो कौन सा शहर है, अमेरिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप पेवेलियन का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों एक नंबर ऑप्शन इंडोनेशिया, 2 नंबर भारत और 3 नंबर सिंगापुर और 4 नंबर नॉर्वे। तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो इसमें दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश ने मंडप का उद्घाटन किया, भारत ने किया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ध्यान रखना कि अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023 की थीम का पूर्ण करें। बचत और राहत और बढ़त, ये जो इसकी थीम है 2023 की बजट की। ऐसे दोस्तों पूल है कि राजस्थान बजट, ऐसे बोला है कि राजस्थान में प्रथम पेपरलेस बजट को पारित हुआ 2021-22 में। ठीक है दोस्तों, 21-22 में। ऐसे बोले दोस्तों कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब पारित हुआ, तो ध्यान रखना 2012-13। कब हुआ, 2012-13 को। और राजस्थान, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों द एलिफेंट वी हर्स्पर्स, ये उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, द एलिफेंट वी हर्स्पर्स। और अगला क्वेश्चन देखो, इस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की। दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2 नंबर ऑप्शन देखो जापान, और 3 नंबर ऑप्शन रूस, और 4 नंबर ऑप्शन जर्मनी। देखो दोस्तों, देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न, ठीक है। दोनों ऑप्शन, जापान की राजधानी टोक्यो और रूस की राजधानी मॉस्को। और अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आज का ये सेशन यहाँ पर पूरा हुआ। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।